उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव क्या समय से पहले हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो फिर कितने पहले। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव जल्दी कराने की जरूरत क्यों पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कंडवाल और आप देख रहे हैं मेरा विशेष शो डी कोड। उत्तराखंड की मौजूदा यानी कि जो 5वीं विधानसभा का कार्यकाल है वो 2027 में मार्च महीने के तीसरे सप्ताह तक है। आपको बता दें कि उत्तराखंड उन 5 राज्यों में शामिल है जहां 2022 में एक साथ विधानसभा चुनाव हुए थे। इन 5 राज्यों में उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर भी शामिल है। आमतौर पर इन 5 राज्यों के लिए जनवरी प्रथम सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लगती है। पिछली बार ये डेट थी 8 जनवरी 2022। उत्तराखंड में सामान्य तौर पर फरवरी दूसरे सप्ताह में मतदान और मार्च तीसरे सप्ताह में मतगणना के बाद नई विधानसभा का गठन होता है। अब अगर उत्तराखंड में पिछले 5 चुनाव में मतदान की तिथि पर गौर करें तो यहाँ 2022 में 14 फरवरी, 2017 में 15 फरवरी, 2012 में 30 जनवरी, 2007 में 21 फरवरी और 2002 में फिर 14 फरवरी को मतदान हुआ था। यानी उत्तराखंड में चुनावी कैलेंडर लगभग तय माना जाता है। जनवरी में आचार संहिता, फरवरी में मतदान और मार्च के दूसरे सप्ताह तक मतगणना के बाद नई सरकार। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2027 में यह कैलेंडर बदल सकता है? और इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है जनगणना। भारत सरकार पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी है कि फरवरी 2027 में जनगणना का दूसरा चरण संचालित किया जाएगा। यही वो चरण होता है जिसमें वास्तविक आबादी की गणना यानी कि हेड काउंट किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि तक पूरा किया जाना है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, जनगणना और चुनाव दोनों में ही बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की भूमिका होती है। प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, राजस्व कर्मचारी, पुलिस फोर्स और अन्य सरकारी अमला जनगणना में भी लगता है और चुनाव में भी। ऐसे में यदि फरवरी 2027 में जनगणना चल रही होगी तो चुनाव कराने के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि उत्तराखंड सहित इन 5 राज्यों में मतदान जनवरी के अंतिम सप्ताह से पहले कराए जाने की जरूरत पड़ सकती है। अब सवाल उठता है कि यदि मतदान जनवरी के अंतिम सप्ताह से पहले कराना है तो फिर चुनाव आचार संहिता कब लगेगी? इसका सीधा जवाब हो सकता है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह। नवंबर में आचार संहिता लागू करने की एक वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आमतौर पर कई चरणों में मतदान होता है। पिछली बार यूपी में 7 चरणों में चुनाव हुआ था और पूरी चुनाव प्रक्रिया लगभग 2 महीने चली थी। और चूंकि भारत निर्वाचन आयोग इन 5 राज्यों के लिए एक साथ चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है, इसलिए उत्तराखंड में भी आचार संहिता इस बार थोड़ा पहले लागू हो सकती है। अब बात दूसरी वजह की करते हैं और यह वजह सिर्फ उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेले का भी आयोजन होना है। कुंभ की शुरुआत 14 जनवरी को मकर संक्रांति के स्नान से मानी जाती है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मानव समागमों में से एक है। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य सरकारी कर्मचारियों की तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे में एक ही समय पर कुंभ मेला, जनगणना और विधानसभा चुनाव कराना प्रशासनिक दृष्टि से बेहद कठिन हो सकता है। और यही कारण है कि व्यावहारिक रूप से उत्तराखंड में इस बार मतदान प्रक्रिया 14 जनवरी से पहले पूरी हो सकती है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग अक्टूबर तक SIR प्रक्रिया को पूरी करते हुए उत्तराखंड की अंतिम वोटर लिस्ट भी जारी कर देगा। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, फिलहाल चुनाव समय से पहले कराने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये केवल उपलब्ध परिस्थितियों और संभावित चुनावी टाइमलाइन का विश्लेषण भर है।
और यदि चुनाव जल्दी होते भी हैं तो संभावना यही है कि वे बहुत ज्यादा नहीं बल्कि लगभग 1 महीने पहले कराए जाएं। यानी जहां सामान्य तौर पर मतदान फरवरी के दूसरे सप्ताह में होता था, वहीं 2027 में ये जनवरी के पहले पखवाड़े या अधिकतम मध्य जनवरी तक शिफ्ट हो सकता है। अब देखना होगा कि भारत निर्वाचन आयोग आने वाले महीनों में इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या फैसला लेता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या 2027 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर ही कीजिएगा। साथ ही उत्तराखंड की राजनीति और नीतियों से जुड़ी ऐसी ही गहन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।